अब नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर ऐसा माने हम इनसे अलग होते हैं तो इन लोगों का जो चरित्र है, किस ढंग से ये मैंने सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और हमको जो है जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार के विधानसभा में घोषणा किया था कि अब टाटा बाय बाय, ये स्थायी है आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से, अगर फिर हम आए आपके यहाँ तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये घोषणा उन्होंने किया था। इस आदमी के कमिटमेंट का, ये जो घोषणा करते हैं, ये जो संकल्प लेते हैं, उसका माने मिट्टी का मोल है इनके बराबर, उसका कोई दूसरा मोल नहीं है। जातीय जनगणना एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही, जो ऑफर के रूप में देखा जा रहा है, उसके बाद जो जेडीयू की तरफ से जो स्वागत किया गया, धन्यवाद दिया गया, अब कयास जो ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आरजेडी और नीतीश कुमार एक मंच पे दिख सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता शिवानंद तिवारी हैं। नीतीश कुमार को भी बेहतर आप जानते हैं। क्या जो बातें हुई है बीते दिन राजनीतिक घटनाक्रम को देख लिया जाए, आपकी तरफ से ऑफर दिया गया, जेडीयू ने स्वागत किया, धन्यवाद दिया, नीतीश कुमार इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं क्या? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ले पाएंगे। हालांकि उनका कमिटमेंट है, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री से मिलने गए थे ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद वहीं उनके आवास के बाहर ही सब के सामने, सारे ने बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार माने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं कराती है, वैसी हालत में हम बिहार में अपने खर्चा से, अपने साधन से हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये उनका कहना है। यहाँ आने के बाद भी माने वो खुद कह रहे हैं कि साहब हम जो है एक पार्टी का माने सहमति का इंतजार कर रहे हैं। भाई किस बात की सहमति? बिहार के विधानसभा से दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव जो है जातीय जनगणना के पक्ष में माने पारित हो चुका है। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व था। आप प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है शामिल थे। तो अब जो है किस बात का इंतजार है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरी झंडी दे। देखिए, असल में संकोच इस बात का है इनको कि भारतीय जनता पार्टी की जो बनावट है, वो बनावट ऐसी है जो जातीय जनगणना को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक ढंग से माने उसमें प्रभाव जो है माने ऐसे लोगों की है जो जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। कौन लोग हैं? तो जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जो द्विज लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको माने इस बात का भय है कि हमारी संख्या जब उजागर हो जाएगी और ये देखा जाएगा कि संख्या के अनुपात में हम कितना मलाई खा रहे हैं, बाकी लोगों के हिस्से का हम किस तरह से माने ये हो रहा है मेरिट के नाम पर, वो विरोध कर रहे हैं जम के। और इस पार्टी पर उनका प्रभुत्व है दिल्ली से लेकर पटना तक। तो ये वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो। अब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, नीतीश कुमार क्या करेंगे। अब आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जानते हैं, हम क्या, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार के विधानसभा में घोषणा किया था कि अब टाटा बाय बाय, ये स्थायी है आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से, अगर फिर हम आए आपके यहाँ तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये घोषणा उन्होंने किया था और फिर चले गए। तो कैसे आप इन पर यकीन कीजिएगा कि जो जातीय जनगणना को लेकर ये ऐलान कर रहे हैं उसको अमल में ले आएंगे? तो हमको कहीं से नहीं लग रहा है, बावजूद इसके कि तेजस्वी ने ऑफ़र किया है इनको, असेंबली के बाहर भीतर हम आपके साथ हैं। यही संकोच हो सकता है ना कि मान लीजिए कैबिनेट में मामला जाएगा, कैबिनेट में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल बैठक में आते हैं वो इसका विरोध करेंगे तो सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी, या ये फैसला जो है अल्पमत में आ जाएगा। वैसी हालत में क्या होगा भाई? तो ऐसी हालत में भी आप सत्ता में बने रहिएगा, इस बात की गारंटी तो तेजस्वी दे चुके हैं आपको। तो सत्ता का सवाल है वो नहीं है।
वो आपके हाथ में ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब आप 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे और नीतीश कुमार उस गठबंधन से अलग होकर के महागठबंधन के नेता के रूप में मैदान में उतरे थे, उस समय 2 दर्जन घोटाले का आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाया था। अब नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर ऐसा माने हम इनसे अलग होते हैं तो इन लोगों का जो चरित्र है, किस ढंग से ये मैंने CBI का, इनकम टैक्स का, ED का इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और हमको जो है जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, ये उनके मन में डर होगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इतना साहस कर पाएंगे। ये साहस अगर रहता उनमें तो महागठबंधन छोड़ करके उनके यहाँ गए ही नहीं होते। वहाँ चले गए, वो साबित हो गया कि इस आदमी के कमिटमेंट का, ये जो घोषणा करते हैं, ये जो संकल्प लेते हैं, उसका माने मिट्टी का मोल है इनके बराबर, उसका कोई दूसरा मोल नहीं है। तो इसलिए इस मामले में भी इनके बारे में हमको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, हम ये भी उम्मीद करेंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हम लंबे अरसे से जानते हैं और हम ये मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इन मामलों में, सोशल जस्टिस के मामले में, वो नीतीश कुमार से ज़्यादा ईमानदार है और वो जो है क्या नाम है, स्टैंड ले सकते हैं। तो हम वैसे लोगों से कहेंगे कि भाई आप जो है उनको कहिए कि भाई या तो आप जातीय जनगणना का जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है टाटा बाई आपसे करते हैं। तो बिल्कुल राजद की तरफ से ऑफर तो दिया गया, लेकिन उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ जाकर फैसला ले सकते हैं। डर है जेल जाने का। इस पर इतना ही, देखते हैं रिलायंस बिहार। नमस्कार।